नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सिद्धार्थनगर की, जहां ग्रामीण परेशान हैं। दरअसल ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। जिले के ब्लॉक डुमरियागंज के ग्राम पंचायत केवटली नानकार के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान अपने लोगों से और दूसरे गांव के ठेकेदार से मनरेगा का काम करवा रहे हैं, जिसमें गांव के मनरेगा मजदूरों को काम करने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से गांव के मनरेगा श्रमिक रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं गांव के प्रधान से विपक्ष के लोगों को किसी भी जरूरी काम पड़ने पर मुहर या दस्तखत करने से इनकार कर देते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क नाली भी बाहरी मजदूरों से बनवाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान हम लोगों का कोई काम नहीं सुनता है, क्योंकि हमको विपक्षी कहा जाता है। जिसके बाद पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए खंड विकास अधिकारी ने काम को लेकर ग्रामीणों को आश्वासन दिया है। ठीक है, और उनकी शिकायत सुन लीजिएगा, उनके नाम से मस्टोल निकलेगा और वो काम करेंगे। तो यह ठेके के ऊपर इस जिसने काम करा उसके ऊपर आपको उसको देंगे देखने के लिए, अगर ऐसा है तो फिर कार्रवाई करेंगे। कुछ लोगों को नाली और खड़ंजे और इसकी भी समस्या है। नाली खड़ंजे के लिए आए थे उपलब्ध धन के हिसाब से और कार्य योजना की प्राथमिकता के हिसाब से उसको करा दिया, और कुछ लोग आवास के लिए भी कह रहे थे। अब अगला सवाल अब एक पूछेंगे तो हम बता दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आवास सूची में यदि नाम होगा तो उनको प्राथमिकता के आधार पर आवास मिलेगा। आपके गांव के कुछ लोग की शिकायत है कि आप चुनावी रंजिश में लेके किसी को काम नहीं दे रहे हैं और आप मनरेगा का काम ठेके पे करवा रहे हैं। इसके ऊपर ठेके पे नहीं करवा रहे हैं, सभी काम करवा रहे हैं कि बुलाया गया, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए हैं, जो बाकी बचे उनको भी काम दिया जाए। आपके गांव के ही आदमियों ने कहा कि आपने आजू बाजू के आदमी से आप काम करवा रहे हैं, उनके पास वीडियो साक्ष्य भी है, इस पर आप क्या कहोगे? नहीं सर, सब गाँव के ही कर रहे हैं, गाँव के ही आदमी कर रहे हैं, तो बाहरी कोई नहीं कर रहा है। और आप ये भी कह रहे हैं कि नाली नापदान बनाने के लिए किसी दूसरे के कि अपने प्रधान के पास जाइए, चुनावी रंजिश में मामला क्या है? ये सब गलत है। चुनावी रंजिश में सब कह रहे हैं, हम नाली खुद बनवा रहे हैं, काम चल भी रहा है। तो अभी तक उन लोग के यहाँ नाली क्यों नहीं? नाली बनेगा सर। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर योगी सरकार लगातार काम कर रही है। हर महीने करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से अधिकारी काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबों को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल खबर गोंडा से सामने आ रही है, जहां महिला चिकित्सालय में अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की सांठगांठ से दूरदराज से जिला महिला अस्पताल में बेहतर इलाज की उम्मीद में पहुंचने वाले गरीबों से अवैध वसूली का खेल अगर इस तरह चलता रहेगा तो फिर सवाल उठने लाजमी है, जिसको लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायतें भी हुई हैं। लेकिन अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। पूरा मामला महिला जिला अस्पताल में स्थित टीकाकरण कक्ष का है, जहां नवजात बच्चों के परिजनों से अच्छे इलाज, टीकाकरण और चाय पानी के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वसूली के इस गिरोह में स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, डॉक्टर समेत बहुत सारे लोग शामिल हैं। इस तरह के आरोप भी लगातार लग रहे हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पार्टियां तो अपने स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन प्रशासन के सामने भी निष्पक्ष चुनाव करवाने की बड़ी चुनौती है। वहीं अगर बात मथुरा की करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अति संवेदनशील बूथों पर पुलिस प्रशासन लगातार निगाह बनाए हुए है, जिसको लेकर मंगलवार को बलदेव थाने में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसपी आनंद कुमार ने थाना प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षकों के साथ बैठक की, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दस्तावेज पूरे किए जाएं, इस तरह के आदेश दिए गए। साथ ही क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखने के आदेश दिए गए।
इसके साथ ही सभी को निर्देशित किया गया कि अपने अपने इलाके में उपद्रव करने वाले लोगों पर नजर रखें और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, जिससे चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पैदा ना हो। ये एसएसपी सर के निर्देशन में सर को यहाँ क्षेत्र महावन का जो है नोडल अधिकारी बनाया गया है एसपी केजे साहब। उसी संबंध में उन्होंने कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को चुनाव के संबंध में निर्देश दिए हैं। निरोधात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यक कार्रवाई जो करनी है हमें उसके तो कुछ हल्का इंचार्जों को भी आपसे मतदान जो संवेदनशीलता उसको लेकर भी कुछ उनके भ्रमण के लिए वहाँ जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, जो ऐसे हैं जो कोई समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, उनकी सूची तैयार करने के लिए। संभल में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक हुई। इस दौरान स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के चर्चाएं की गई, साथ ही साथ अस्पतालों में किस तरह से कामकाज हो रहा है उसको लेकर भी चर्चा की गई। तो जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को ध्यान में रखते हुए दिसंबर महीने में मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां मासिक समीक्षा बैठक में मिशन के अंतर्गत संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की भौतिक और वित्तीय समीक्षा विस्तृत रूप से की गई, जिसमें टीकाकरण को लेकर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही सीएमओ को जल्द टीकाकरण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण का काम 100% कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुए पंचायत सहायकों को कोविड टीकाकरण में सहयोग किया जाए, इस तरह के आदेश भी डीएम ने दिए हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां नगर पालिका की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये खबर सिद्धार्थनगर के सिंहेश्वरी मंदिर में देखने को मिली है, जहां नगर पालिका नौगढ़ के निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मंदिर प्रांगण में बन रहे बाउंड्री में मंदिर से निकले पुराने ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें मटेरियल भी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद मंदिर संचालक दिव्यांशु महाराज ने नगर पालिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि मंदिर के लिए नगर पालिका का भ्रष्टाचार अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि मंदिर में लगने के लिए आए टाइल्स को भी नगर पालिका उठा ले गई। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक 26 लाख का बजट मंदिर के लिए आया था, लेकिन कोई भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस मौके पर नगर पालिका अधिशासी अभियंता और उप जिलाधिकारी विकास कश्यप ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी और जो कोई भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सिंहेश्वरी मंदिर के सुंदरीकरण और जीर्णोद्धार के लिए नगर पालिका से कार्य कराया जा रहा था। तो जो हमारे भूतपूर्व अधिशासी अधिकारी थे, उनके द्वारा टेंडर किया गया था और कार्य कराया गया था। तो उसमें उस समय तो कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली थी, पर वर्तमान समय में ये बताया जा रहा है कि गुणवत्ता को लेकर शिकायत मिल रही है। तो इसके लिए एक्शन PWD को लेंगे, एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है। तो अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो निश्चित रूप से ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो भी कार्य हो रहा है सब गुणवत्ता विहीन कार्य है, मानक के विपरीत कार्य हो रहा है। चाहे ईंट को ले लीजिए आप, चाहे मोरंग को ले लीजिए, चाहे पुराने ईंट को लगा दिया जा रहा है या अथवा नया ईंट जो लग रहा है वो भी सब जो है सेमा ईंटा लग रहा है। तो ये अनुचित है और जो है गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है, ये कार्य उचित नहीं हो रहा है। कितने की लागत इसकी होगी और क्या आपका अनुमान है कि कितने में ये कंप्लीट होगा? क्या इसमें कुछ जानकारी है आपको? जी, हमको जो सुनने में आया, मैंने एस्टीमेट मांगा तो नहीं मिला, मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो मुझे सुनने में आया लगभग 26 लाख का एस्टीमेट है ये। और 26 लाख में अगर कार्य होता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन जो ही राम सोई राम वाली स्थिति है। अच्छा ये बताइए, भाजपा की सरकार है इस समय और आप एक मंदिर का मामला है, तो इस तरह की बात आपने किसी आला अधिकारी से की? अभी नहीं की? जी, मैं एसडीएम साहब को फ़ोन किया था, एसडीएम साहब ने फ़ोन नहीं रिसीव किया। मैंने एक दिन जो है जेई से कहा, जेई ने कहा मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं जानता। तो अब एसडीएम साहब ही ईओ के चार्ज पे हैं, उनको समय रहता नहीं है फ़ोन रिसीव करने का। और कौन है एसडीएम आपके? हमारे यहाँ के एसडीएम है विकास कश्यप जी। सिंहेश्वरी मंदिर खबर उन्नाव से है, जहां क्षेत्र पंचायत कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानों ने लेखपालों की शिकायतें की हैं। बड़ी संख्या में प्रधानों ने यहां पर लेखपाल की शिकायत की हैं। तो विकासखंड हसनगंज तहसील के पूर्व ब्लॉक प्रमुख धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और प्रधान संघ अध्यक्ष
कमलेश कुमार की मौजूदगी में क्षेत्र पंचायत कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्राम पंचायतों के लेखपालों से संबंधित अनेकों समस्याएं सामने आई, जिसमें 9 प्रधानों ने लिखित और 5 दर्जन से ज्यादा प्रधानों ने मौखिक शिकायत की, जिसमें प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर करने वाले निरंकुश असिस्ट लेखपाल के विषय में स्पष्टीकरण तक जारी नहीं किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख और प्रधान संघ अध्यक्ष ने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया और कहा कि अगर लेखपाल ने ग्राम प्रधानों के प्रति अपनाए जा रहे गलत रवैये में सुधार नहीं किया तो हम सभी तहसील के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। महोबा में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल प्रशासन अवैध खनन को लेकर तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अवैध खनन पर लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल बुंदेलखंड के महोबा में पहाड़ों में होने वाले अवैध खनन और बालू भरकर ओवरलोड परिवहन को रोकने के लिए राजस्व और पुलिस टीम चेकिंग अभियान शासन के निर्देश पर चला रही है, लेकिन यहां तो पुलिस से बेखौफ खनन माफिया राजस्व टीम पर ही हमलावर हो गए हैं। पूरा मामला महोबा शहर के हमीरपुर चुंगी इलाके का है, जहां बताया जाता है कि सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार पंकज गौतम अपनी टीम के साथ सुबह सुबह अवैध खनन के परिवहन को रोकने के लिए चेकिंग चला रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक बालू भरकर ओवरलोड जा रहा था, जिसे रोकते ही अचानक लोकेशन गैंग और खनन माफिया इकट्ठा हो गए और सभी नायब तहसीलदार को घेरकर हमला कर दिया। मामला बढ़ता देख नायब तहसीलदार अपनी टीम के साथ अपनी जान बचाकर तहसील पहुंचे और देखते ही देखते तकरीबन 1 दर्जन लोकेशन गैंग और खनन माफिया तहसील आ गए और नायब तहसीलदार को तहसील के अंदर ही बंधक बना लिया और नायब तहसीलदार के साथ जमकर अभद्रता की गई। सूचना मिलते ही राजस्व और तहसील कर्मी इकट्ठा होने लगे, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। नायब तहसीलदार पंकज गौतम बताते हैं कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वे चेकिंग के लिए निकले थे, जिसके बाद उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उन्हें बंधक बनाया गया है, जिसके बाद तहसीलदार ने इस मामले की लिखित तहरीर शहर कोतवाली में दर्ज करा दी है। आज सुबह लगभग 4 से 5 बजे ओवरलोडिंग ट्रकों की शिकायत आई। उसमें उच्च अधिकारियों के आदेश पर हम अपनी टीम के साथ वहां पर जांच करने गए और जिसमें हम लोगों ने पाया कि एक ओवरलोडिंग ट्रक हमीरपुर चुंगी पे खड़ा हुआ था और हम लोग जैसे ही उसको पकड़ कर ला रहे थे, उसकी जांच कर रहे थे, वहां पर कुछ लोगों ने आकर हम लोगों की टीम पर हमला बोल दिया और वहां पर हम लोग को ट्रक को चौकी तक पहुंचाने में वहां पर उन्होंने नहीं लाने दिया और जब हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया तो वहां पर वो गाड़ी पर भी हम लोग को हमला करने लगे कि बालू चिकासी की हाईवे लेकर बिना रॉयल्टी के ओवरलोडिंग लेके चलते हैं और यदि कोई प्रशासन व्यवस्था राजस्व बढ़ाने के लिए कोई काम करती है तो उस पर आरोप लगाते हैं। आज औरैया में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दरअसल दबंग इतने बेखौफ हो गए हैं कि दिन दहाड़े एक मकान पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश करते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो यह खबर औरैया से है, जहां पुलिस का इकबाल खत्म होता दिखाई दे रहा है, जहां गांव दिबियापुर में दबंगों की गुंडई का वीडियो खुलेआम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग दिन दहाड़े मकान पर कब्जा करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, जिसमें दबंगों ने जंगला तोड़ा और फिर घर में घुसे और महिलाओं और लड़कियों के साथ मारपीट की और किराए पर रह रहे परिवार का सामान बाहर फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस प्रशासन की चारों ओर बदनामी हो रही है, पुलिस पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला दिबियापुर थाना इलाके के दुर्गा नगर का है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होने से सफाई कर्मचारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है और नाराज सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव कर दिया है। तो नगर पालिका ठेकेदार की गिरफ्तारी को लेकर सफाई कर्मचारियों ने थाना टुंडला का घेराव किया, जहां सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार पर जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हुए गाली गलौज देने का आरोप लगाया। सफाई कर्मचारियों ने 7 महीने से वेतन न मिलने को लेकर ठेका सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में हंगामा किया था।
एसडीएम, सीओ और स्थानीय बीजेपी नेताओं के कहने के बाद मामले को शांत कराया गया, जिसमें सैकड़ों सफाई कर्मचारियों की तहरीर पर पुलिस ने सफाई ठेकेदार अमल गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बुलेटिन के आखिर में बात बागपत की भी कर लेते हैं। दरअसल बागपत में 5 दिवसीय बागपत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये महोत्सव 26 दिसंबर तक चलेगा। तो यूपी के बागपत में 5 दिवसीय बागपत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मंगलवार को बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बागपत महोत्सव की जानकारी दी। बता दें कि जुलाई में 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक बागपत महोत्सव अमृतांजलि के नाम से मनाया जाएगा, जहां महोत्सव में पहले दिन रामायण का मंचन किया जाएगा। इसके अलावा मैजिक शो और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा और जिन व्यक्तियों ने क्षेत्रों में बागपत का नाम रोशन किया है, उनको भी महोत्सव के दौरान सम्मानित किया जाएगा। बागपत के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी का अवसर है और गौरव का विषय है। पिछले कई वर्षों से मेरी बहुत इच्छा थी कि बागपत के अंदर जैसे कुछ बड़े जिलों में होता है, एक बागपत फेस्टिवल मनाया जाए। तो उसी के नाम से 22 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक बागपत महोत्सव अमृतांजलि के नाम से ये उत्सव जो है 22 तारीख को शुरुआत होगी इसकी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।